विद्यार्थियों, संस्कृत साहित्य की क्लास में आपका स्वागत है। आज मैं मानव धर्म तृतीय पाठ को आगे बढ़ाऊंगा और इससे पूर्व हमने जो है इस पाठ के 3 श्लोकों का अध्ययन कर लिया था। तो इसमें जो महत्वपूर्ण बातें बताई जाती है वह पहले की तरह आप जो है अपने रजिस्टर में लिख ले या उनको नोट कर ले। तो आइए चलते हैं श्लोकों की ओर। श्लोक नंबर 4 का अध्ययन यहाँ पर हम करेंगे। तो बढ़ते हैं श्लोकों की ओर और चौथा श्लोक का मैं अध्ययन कर रहा हूँ। चौथा श्लोक इस प्रकार है। इंद्रियाणां प्रसंगेन दोषमरिच्यतया संशये समनियम्यं तु तानेव ततः सिद्धिं नियच्छति। अर्थात ये जो चौथा श्लोक है इसमें बताया गया है महर्षि मनु के द्वारा। मनु ने जो है मनुस्मृति ग्रंथ लिखा है और उसी से संबंधित ये श्लोक हम जो है यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो इस श्लोक में बताया गया है कि जो मनुष्य इंद्रियों के अनुसार इंद्रियों के संपर्क में रहकर कार्य करता है वह मनुष्य निश्चय ही दोषों को प्राप्त हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अतः जो मनुष्य इंद्रियों को नियंत्रित कर लेता है और जो है अपने अनुसार कार्य करता है वह मनुष्य निश्चय ही सफलता को प्राप्त कर लेता है, ये यहाँ पर बताया गया है। अतः अब शब्दों के अनुसार इसका हम अनुवाद ग्रहण करें हैं। इसमें बताया गया है इंद्रियाणाम प्रसंगेन। इंद्रियाणाम शब्द में सब षष्ठी विभक्ति का एक बहुवचन है, प्रसंगेन में तृतीया विभक्ति का एक वचन है। तो यहाँ पर इस शब्द का यहाँ पर हम संधि विच्छेद करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा दोषम रिच्छति रिच्छति हो जाएगा दोषम रिच्छति असंशय। अतः मनुष्य दोष को रिच्छति मन प्राप्त हो जाता है। कौन सा मनुष्य दोष को प्राप्त हो जाता है? जो इंद्रियों के प्रसंग के अनुसार कार्य करता है। प्रसंग का मतलब होता है संपर्क में रहता है। जो मनुष्य इंद्रियों के संपर्क में रहता है, इंद्रियां जिधर ले जाए उधर वो चला जाता है, ऐसा मनुष्य कभी भी सफल नहीं होता और वह जो है दोष को प्राप्त हो जाता है। अतः उसके द्वारा जो है कभी भी सफल कार्य नहीं होता। आगे बताया गया है सम नियम्यम तु तानि एव। और जो मनुष्य तानि एव, यहाँ पर भी इस शब्द में पर संधि विच्छेद करेंगे तानि एव। तो यहाँ पर यण संधि का प्रयोग हुआ है। कौन सी संधि का प्रयोग हुआ है? यण संधि का। अब वह संधि कौन सी है? यहाँ पर यह हो जाएगा तानि प्लस एव, ये इसका संधि विच्छेद होगा। तो देखा आपने यहाँ पर तानि धन एव, अतः तानि तत् ते तानि। तो ये भी बहुवचन का शब्द है। तो तानि यानी उन इंद्रियों के प्रसंग अनुसार जो चलता है, उन इंद्रियों को सम नियम में यहाँ पर भी जो है प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। सम उपसर्ग और यम धातु और लेप प्रत्यय सम नियम में। अतः जो मनुष्य तानि यानी उन इंद्रियों को सम नियम में नियंत्रण कर लेता है, ततः सिद्धिं नियच्छति, उस मनुष्य को निश्चय ही सफलता नियच्छति यानी प्राप्त हो जाती है। नियच्छति यानी प्राप्त हो जाती है। अब इस श्लोक में इंद्रियों के प्रसंग के अनुसार और भी आगे बढ़ाकर इन श्लोकों की ओर अपन ध्यान देते हैं। अब आ जाते हैं 5वें श्लोक पर। और 5वां श्लोक बताया गया है कि 5वां श्लोक है
न जातु कामः कामानाम् उपभोगेन साम्यति हविषा कृष्ण वर्तमेव भूये एवाभिवर्धते। अतः इस श्लोक में बताया गया है कि कामानाम उपभोगेन, अतः कामनाओं का उपभोग करने से, कामः काम यानी कामना, अतः इच्छा, कामनाओं का उपभोग करने से कामनाएं न साम्यति जातु, जातु यानी कभी भी, जातु का हिंदी अर्थ क्या होता है? कभी भी। ये अव्यय शब्द है। जातु कौन सा शब्द है? अव्यय शब्द है। अतः इसमें लिखा हुआ है कि कामनाओं का उपभोग करने से कभी भी कामनाएं शांत नहीं होती। यहाँ साम्यति जो है, साम्यति क्या है? क्रियापद है, और काम क्या है? जो है कर्ता पद है। तो कामना शांत नहीं होती। कभी भी कामना शांत क्यों, किसके द्वारा नहीं होती? कामनाओं का उपभोग करने से। तो कामनाओं का उपभोग करने से कभी भी कामना शांत नहीं होती। आगे बताया गया है जैसे हविषा कृष्ण वर्तमेव, यहाँ पर एक शब्द आया है, इसका संधि विच्छेद होगा कृष्ण प्लस वर्तमा प्लस एव, अतः कृष्ण वर्तमा एव, ये तीन शब्द बनेंगे यहाँ पर। तो कृष्ण वर्तमा एव गुण संदेश, और यहाँ पर बताया गया है कि वर्तमा धन एव बनेगा, एव नहीं। ठीक है, ध्यान रहे। तो यहाँ पर कृष्ण वर्तमाधन एव, तो एव मन जिस प्रकार उपमा दी गई यहाँ पर, इस श्लोक में उपमा अलंकार है। इसमें कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है। उपमा अलंकार कृष्ण वर्तमान शब्द में एव आने से उपमा अलंकार है। तो उदाहरण दिया है, जिस प्रकार हविषा कृष्ण वर्तमा, हविषा यानी यज्ञ की हवि में, अर्थात हवन में, जिस प्रकार यज्ञ हवन में कृष्ण वर्तमा अर्थात अग्नि, हविषा कृष्ण वर्तमा, जिस प्रकार यज्ञ अर्थात हवन में, हवन की कृष्ण वर्तमान यानी अग्नि में घी डालने पर, कृष्ण वर्तमा हविषा, हविषा मतलब हवि, इस प्रकार अग्नि में हवि डालने पर, अतः घी डालने पर वह अग्नि भूये, भूये मन अधिक ही, अभिवर्धते मन बढ़ जाती है। उसी प्रकार कामनाओं का उपभोग करने से भी कामनाएं कभी शांत नहीं होती। अग्नि में हविषा डालने पर, अतः हविषा का तात्पर्य यहाँ घी से ले सकते हैं। इस प्रकार अग्नि में घी डालने पर अग्नि भूये यानी अधिक, अभिवर्धते यानी बढ़ जाती है। उसी प्रकार कामनाओं का उपभोग करने से भी कामनाएं बढ़ जाती है, वह कभी भी शांत नहीं होती। इस प्रकार इस श्लोक में बताया गया है। अगला श्लोक है वेदा त्याग यज्ञ निमांच तपांसी च न विप्रदुष्ट भावस्य सिद्धिम गच्छति कर्हिचित। अतः इस श्लोक में बताया वेदा त्यागः च, संधि विच्छेद होगा, विसर्ग संधि है। वेदाः त्यागः च यज्ञाः च नियमांच तपांसी च, ये यहाँ पर जो है भिन्न भिन्न प्रकार के लोगों के बारे में बताया गया है कि जो मनुष्य जो कुछ भी जानता है वह कब क्या प्राप्त करता है, कब क्या प्राप्त नहीं करता है, यहाँ पर बताया गया। तो विप्रदुष्ट, निम्न श्लोक में एक शब्द है विप्रदुष्ट।
तो विप्र दुष्ट का मतलब होता है दुष्ट स्वभाव वाला व्यक्ति। जो संसार में दुष्ट स्वभाव वाला व्यक्ति होता है, बुरे मन वाला होता है, उस व्यक्ति में क्या क्या जो है नष्ट हो जाता है और क्या क्या सफलता है उसे प्राप्त नहीं होती, यहाँ पर बताया गया है। तो ध्यान देते हैं कि विप्र दुष्ट भावस्य, विप्र दुष्ट भाव वाले मनुष्य को का वेदा यानी ज्ञान, त्यागः त्याग, यज्ञ का फल, नियमांश नियम अनुसार चलना, तपांसी और तप नष्ट हो जाता है। दुष्ट स्वभाव वाले व्यक्ति का ज्ञान नष्ट हो जाता है, त्याग नष्ट हो जाता है, यज्ञ का फल नष्ट हो जाता है, नियम जो है उसके नष्ट हो जाते हैं, तपांस यानी तप उसके नष्ट हो जाते हैं। न सिद्धिम गच्छन्ति कहिर्चित्, ऐसे व्यक्ति को कहिर्चित्, इसमें कहिर्चित् शब्द जो आया है ये अव्यय शब्द है और इसका हिंदी अर्थ होता है कहीं भी। अतः कहिर्चित् कहीं भी ऐसे दुष्ट स्वभाव वाले व्यक्ति को सिद्धिम न गच्छति, सिद्धि प्राप्त नहीं होती है। अतः ऐसे मनुष्य को सिद्धि कहीं पर भी प्राप्त नहीं होती है। अतः अग्र श्लोक की ओर बढ़ते हैं। वशे कृत इंद्रिय ग्रामम संयम्य च मनः तथा सर्वान् संसादयेत् अर्थान आशीर्णवन योग तनुमः। प्रस्तुत श्लोक में जो है इंद्रिय समूह के बारे में बताया गया है कि मनुष्य की जो इंद्रियां है उसे हमेशा नियंत्रण में रखना चाहिए। अतः मनुष्य की इंद्रियां जो है शरीर को योग क्रिया से ही नियंत्रण में किया जा सकता है। जो मनुष्य योग करके अपने शरीर को नष्ट होने से बचाता है, उसी प्रकार मनुष्य को भी अपनी इंद्रियों को सदैव वश में रखना चाहिए और इंद्रियां वश में रहती है तो उसका मन भी शांत रहता है। तो सभी प्रकार से लक्ष्य को वो प्राप्त कर लेता है। इस श्लोक में यही बताया है। तो चलते हैं श्लोक की ओर और श्लोक क्या कहता है, ध्यान से देखिए आप कि कृत्वेंद्रिय, यहाँ संधि विच्छेद आएगा, कृत्वा इंद्रिय, ये यहाँ पर हो जाएगा कृत्वा इंद्रिय। अर्थात जो मनुष्य इंद्रिय ग्रामन समूह, जो मनुष्य इंद्रिय ग्राम समूह को वश में करके सम नियम में मनः और मन को नियंत्रण में करके सिद्ध रखता है, जो मनुष्य इंद्रिय समूह को वश में करके मन को नियंत्रण में रखता है, वह मनुष्य सर्वान सभी प्रकार से अर्थान यानी अर्थों को, अपने लक्ष्यों को संसाधित सिद्ध कर लेता है। वह व्यक्ति अपने सभी अर्थों को सिद्ध कर लेता है। यहाँ पर एक शब्द पर आप ध्यान दीजिए, यहाँ सर्वान और अर्थान शब्द आ रहा है, ये दोनों एक साथ जुड़ेंगे। सर्वान अर्थान संसाधित, संसाधित जो है ये विधिलिंग का शब्द हो जाएगा। संसाधित का हिंदी अर्थ होता है सिद्ध कर लेता है। इंद्रिय समूह को वश में करने वाला और नियंत्रण में मन को रखने वाला व्यक्ति अपने सभी अर्थों को सिद्ध कर लेता है। जैसे योग तनु अशीर्णवन, जैसे मनुष्य योग करके तनु यानी शरीर को अशीर्णवन, अशीर्णवन का मतलब नष्ट होने से शरीर को बचा लेता है। जैसे मनुष्य योग क्रिया करके अपने शरीर को नष्ट होने से बचा लेता है, उसी प्रकार मनुष्य भी इंद्रिय समूह को वश में करके और मन को नियंत्रण में करके अपने सभी लक्ष्यों को प्राप्त कर लेता है।
इसमें ये बताया गया है। अगला श्लोक है अपने 7वां श्लोक 8वां श्लोक कि अभिवादनशीलस्य नित्ये वर्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। ये पूर्व में भी आपने इस श्लोक का अध्ययन कर लिया है और ये बहुत ही सरल है। विद्यार्थियों के लिए ये श्लोक नित्य जो है अपने द्वारा पढ़ा जाना चाहिए। इससे व्यक्ति अनुशासित होता है और उसे जो है सदाचार की शिक्षा मिलती है। तो इस श्लोक में बताया गया है अभिवादनशीलस्य नित्यम वर्धोपसेविनः। ध्यान दें यहाँ पर का नित्य मतलब निरंतर। नित्य शब्द आपको संबोधित कर रहा है। कहाँ में निरंतर क्या करना चाहिए? वर्धोपसेविनः क्या शब्द है यहाँ पर? वर्धोपसेविनः यानी कि वृद्ध व्यक्तियों की सेवा करना चाहिए। वृद्ध यानी कि बूढ़े नहीं, अपने से बड़े जो भी व्यक्ति है वह वृद्ध कहलाते हैं। तो नित्य अपने से बड़ों की और वृद्ध व्यक्तियों की सेवा करना चाहिए। और दूसरा शब्द है अभिवादनशील से, और अभिवादनशील हमें बनना चाहिए। अर्थात नित्य जो है अभिवादन की परंपरा का हमें निर्वहन करना चाहिए। अभिवादन हमें करना चाहिए, नमस्कार हमें करना चाहिए। जो मनुष्य ऐसा करता है चत्वारि तस्य वर्धन्ते, अतः उस व्यक्ति के जो है आयु विद्या यशो बलम, अर्थात आयु विद्या यश और बल में चत्वारि इन चारों में वर्धन्ते मतलब वृद्धि होती है, अर्थात बढ़ोतरी होती है। उसका आयु बढ़ता है, विद्या बढ़ती है, यश बढ़ता है और बल बढ़ता है। ये किससे बढ़ता है? यहाँ पर अभिवादन करने से और वृद्ध व्यक्तियों की सेवा करने से। इस श्लोक में ये बताया गया है। अगला श्लोक है अपना अहिंसेव भूतानां कार्यश्रेय अनुशासनम वाक् मधुरा समलक्षणा प्रयोज्य धर्मम इच्छिता। अतः अहिंसा एवं भूतानां कार्यम श्रेय अनुशासनम, इसमें श्रेष्ठ अनुशासन के बारे में बताया गया है। अहिंसा से ही प्राणियों के कार्य श्रेय अनुशासनम श्रेष्ठ अनुशासन कहलाता है। जो मनुष्य अहिंसा से ही, अहिंसा के द्वारा ही प्राणियों के कार्य करता है, प्राणियों के कार्य में हिंसा न हो, अतः अहिंसा के द्वारा ही जो मनुष्य प्राणियों के कार्यों को करता है वही श्रेष्ठ अनुशासन कहलाता है। वाक् च मधुरा, मधुर वाणी, समलक्षणा, ईमानदारी का प्रयोग करना, धर्ममिच्छिता, धर्म का पालन करना, जो ये सब कार्य करता है वह श्रेष्ठ अनुशासन कहलाता है। अतः मधुर वाणी बोलना, समलक्षणा ईमानदारी का प्रयोग करना, छल कपट न करना, धर्म इच्छिता धर्म का पालन करना, धर्म की इच्छा करना, अहिंसा एवं अहिंसा से ही भूतानाम कार्य लोगों की प्राणियों का कार्य करना, श्रेय अनुशासनम यही श्रेष्ठ अनुशासन कहलाता है। 10वां श्लोक। यहाँ पर इस श्लोक के पश्चात हम जो है विराम लेंगे। इसके बाद जो है हम इसका अध्ययन कल करेंगे। 11वें श्लोक से हम इसका अध्ययन कल करेंगे। तो आइए चलते हैं 10वें श्लोक की ओर। ये भी जो है बहुत ही चर्चित श्लोक है और इसमें नारियों की प्रशंसा के विषय में कहा गया है। यत्र नारेस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्र यता न पूजन्ते तत्र सर्वा अपला क्रियाः। अर्थात यत्र नारेस्तु पूजन्ते, जहाँ नारियों की पूजा की जाती है, रमन्ते तत्र देवता, वहाँ पर देवता निवास करते हैं। इसमें आपसे पूछा जाएगा कि क्रियापद कौन सा है, तो पूजन्ते इसमें और रमन्ते इसमें क्रियापद है।
अब इन दोनों का कर्ता अलग अलग है, एक लाइन। तो यहाँ देवता कर्ता पद किस क्रिया का है? रमन्ते का। और नारे कर्ता पद किसका है? पूजयन्ते का। तो इस प्रकार से यहाँ कर्ता क्रिया इसमें पूछा जाता है। यत्र यथा, इसमें यत्र यथा शब्द जो आया है, कौन सा शब्द आया है? यत्र यथा। तो यत्र यथा में यहाँ पर आप जो है इसका संधि विच्छेद करेंगे, यत्र प्लस एता। अतः जहाँ एता मतलब ये स्त्रियों के लिए है, जहाँ इनका न पूजनते, इनका पूजन नहीं होता, अतः जहाँ इनका सम्मान नहीं होता, सर्वा तत्र अफला क्रिया, वहाँ पर सभी क्रियाएं जो है अफल हो जाती है। वहाँ पर सभी क्रियाएं अफल हो जाती है। तो जहाँ नारियों का सम्मान किया जाता है वहाँ पर देवता निवास करते हैं। अब इसे हम यहीं पर विराम लेते हैं और कल आगे के श्लोक का अध्ययन करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।